नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 5 भाग 2। पाठ 5 क्या है? आपको ऑलरेडी पहला भाग दिया गया है। पाठ 5 क्या है? लोकगीत। तो लोकगीत में आपका पुनः स्वागत है। पहले दशहरा छुट्टियों के बाद वीडियो क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम लोकगीत का दूसरा भाग देखते हैं। तो पिछले भाग में हमने कुछ लोकगीत क्या होता है, लोकगीत से शास्त्रीय संगीत से उसका संबंध क्या है, लोकगीत और संगीत में ऐसा संबंध है, ये सब हम देखें और जाने हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं यहाँ पर। और पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश छोटा नागपुर की जगह में कैसा लोकगीत और किस तरह औरत और आदमी दल बांधकर गाते हैं, नाचते हैं, बताया गया था। अभी यहाँ हम पहाड़ी लोकगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी शास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और गीत और उन्हें गाने के अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो आपको प्रश्न, पहाड़ी लोकगीत के बारे में आप लिखिए। तो पहाड़ी लोकगीत के बारे में ये पूरा आपको लिखना होगा। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। इसे पहाड़ी लोकगीत कहते हैं। जो हम बोलते हैं ट्राइबल्स लोग, उसको हम लोग तेलुगु में गिरिजनुलु, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ पर रहने वाला जन, इसीलिए उनको गिरिजनुलु बोलते हैं। ये हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। तो ऐसे ट्राइब्स जो भी हैं, वे जो भी काम करते हैं दल में रहकर, इन ग्रुप्स दल में रहकर दल को बांधकर, उनका एक नाचने की एक ढंग होती है और गाने का भी एक ढंग है। अपने अपने विधियों के अनुसार वे उसे गाते और नाचते हैं, इसीलिए वैसे गीतों को पहाड़ी लोकगीत कहा जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। यहाँ पर और एक लाइन होना चाहिए, और दिया हुआ है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो जो चैता, कजरी, बारहमासा, सावन के गाने का ढंग है, गाना का नाम है। चैता मतलब चैत्र मास में गाने वाला, बारहमासा मतलब 12 महीनों में, हमें जैसे कि चैत्रमु, वैशाखमु, ज्येष्ठमु, आषाढ़मु, श्रावणमु, भाद्रपदमु, आश्वेजमु, कार्तिकमु, मार्गशीरमु, पुष्यमु, माघमु, फाल्गुनमु, ऐसा 12 महीने हैं। तो इन 12 महीनों में गाने वाला गीत को 12 मासा कहते हैं। मास मतलब महीना और 12 मतलब 12। 12 महीनों में गाने वाला गीत को 12 मासा कहते हैं। सावन में गाने वाला सावन, कजरी मतलब और एक पर्व के त्योहार पे अवसर पर गाने वाला कजरी। ये सब कहाँ गाते हैं? मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो बंगाल के लोकगीत को हम क्या कहते हैं? बाउल और भटियाली के नाम से बोला कहा जाता है। बाउल और भटियाली बंगाल के
लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। तो पंजाब का लोकगीत माहिया है, ये सब आपको याद रखना होगा। कजरी, चैता, बारामासा, सावन, ये सब उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में। बाउल, भतियाली बंगाल के लोकगीत। पंजाब में माहिया लोकगीत। तीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से। तो माहिया, तीर रांझा, सोहिनी, महिवाल, ये तीन गीत पंजाब में, ढोला मारू राजस्थान में बड़े चाव से गाते हैं। चाव से मतलब खुशी से, उत्साह से लोग गाते हैं। तो अभी इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। तो लोकगीत का मतलब क्या होता है? ये कोरी कल्पना मतलब बेकार की कल्पना, जैसे हम बोलते हैं कि ऊहा गाना लो, उस तरह का कोरी कल्पना को वे ज्यादा मान नहीं देते हैं, इसे वे इग्नोर करते हैं। और गीतों का विषय क्या है? रोजमर्रा के बहते जीवन से, मतलब डेली लाइफ में जो होता है उसे वे रचते हैं। जैसे कि तेलुगु में एक गीत है, क्या है वो लोकगीत में? लेनी कोडलु उत्तमुरालु यम्मो कोडलु लेनी अत्त गुणवंतुरालु उस तरह का जो गाना होता है, उसी तरह मतलब कि बहू अगर सास नहीं है तो बहू का जीवन बहुत ही अच्छा है, अगर बहू नहीं है तो सास का जीवन अच्छा है, इस तरह। तो रोज डेली, रोजमर्रा मतलब डेली जो जीवन में घटता है घटनाएं, उसी से गीत के रूप में उसे गाते हैं। तो उस तरह का गीत होने के कारण सीधा मर्म को छू लेते हैं, मतलब हार्ट टचिंग, सीधा हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि राग, जैसे कल्याणी रागमु, आदि भैरव रागमु, शास्त्रीय संगीत में वो सब होता है। तो उसी तरह इनका भी राग क्या है? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ। ये भी पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर में कि लोकगीत का राग क्या है। तो आपको लोकगीत का राग साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है, ऐसा लिखना है। भरवा, बिरहा, ढोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो ये एक तरह का गीत है, भरवा, बिरहा, ढोबिया, ये सब देहात में गाए जाने वाले अनेक प्रकार के गीतों में से ये एक है। और ऐसे गीत जब गाया जाता है तो बड़ी भीड़ आकर्षित होता है। मतलब इस तरह के गीत को वे इतने सुंदर ढंग से गाते हैं कि लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उस गीत से वे आकर्षित होकर लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है, ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। पहले भी आपको बताया गया था कि लोकगीत की भाषा गांवों और इलाकों की बोलियों में होता है। मतलब जैसे जन भाषा होता है, जो हम जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसी तरह का भाषा में, उसी तरह की बोलियों से ये गीत रचा जाता है और गाया जाता है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। तो यही एक रीजन है, कारण है कि ये इतना सुंदर और बहुत खुशी देने वाला होता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, और भाषा भी सरल होने के कारण सभी लोग इसे आसानी से समझ पाते हैं। और बाद में आता है भोजपुरी। भोजपुरी करीब
भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए बिहार में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिक रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब विरह वेदना को प्रकट करने वाली ये जो गीत है, ये विदेशिया में, बिहार के विदेशिया में अधिक गाया जाता है। मतलब बिहार प्रांत में ये विदेशिया जो है एक तरह का लोकगीत है। आपको लोकगीत के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, विदेशिया लोकगीत के बारे में आप बताइए, क्या समझे हैं बताइए। तो विदेशिया लोकगीत बिहार जिले में अधिकतर गाते हैं या बड़ी लोकप्रिय गीत है। इस गीत में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इस तरह का आंसर आपको लिखना होता है। तो आज हम बाउल बतियाली, बिहार की विदेशिया, बारहमासा, और पंजाब के सोहिनी, महिवाल, माहिया, हीर रांझा, और राजस्थान का क्या है, ढोला मारू, इन गीतों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किए हैं, और बाकी अगले इसमें देखा जाएगा। अभी हम यहाँ शब्दार्थ में देखते हैं। शब्दार्थ में वास्तविक का मतलब यथार्थ, महीना, देहात, गांव या ग्राम, चैता, चैत्र मास में गाए जाने वाला एक लोकगीत, कजरी, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, चाव, अभिलाषा, चाह, तीव्र कामना, कोरी कल्पना, मन गढ़त, कपोल कल्पना, वही मैं बोली कल्पना मतलब वो, रोजमर्रा, नित्य प्रतिदिन, हर रोज, मर्म, रहस्य, भीड़, जमघट, जमावड़ा, जन समूह, आह्लादकर, हार्दिक, खुशी, संतोषदायक, आनंददायक, प्रसन्नकारी, सफलता, कामयाबी, विदेशिया, एक भोजपुरी लोकगीत, जंगल, वन, अरण्य, कानन, बखान करना, वर्णन करना, नट, प्राचीन काल की एक संकर जाति, जो कि हम लोग अपने गली में देखते हैं कि इधर उधर डंडा लगाकर बीच में एक रस्सी बांधकर रस्सी पर से एक छोटी सी लड़की चलती है इधर उधर, एक हाथ में एक डंडा लेकर उसे बैलेंस करते हुए चलती है। वैसे लोगों को नट कहते हैं। तो बाद में आता है वचन बदलना और लिंग बदलना। हाथ हाथ, खुशी खुशियां, कहानी कहानियां, सखी सखियां, भाषा भाषाएं, कविता कविताएं, मन मन, दक्षता दक्षताएं, रचना रचनाएं, घर घर, गांव गांव, नगर नगर, बांसुरी बांसुरियां, त्योहार त्योहार, कला कलाएं, बोली बोलियां, संग्रह संग्रह, गीत गीत, आदमी आदमी, औरत औरतें, दिशा दिशाएं, पहाड़ी पहाड़ियां, विधि विधियां, कल्पना कल्पनाएं, जिला जिले, जाति जातियां, दल दल, सीमा सीमाएं, रस्सी रस्सियां, नदी नदियां, ग्रंथ ग्रंथ, नारी नारियां, गायिका गायिकाएं, ऋतु ऋतुएं। ये रहा आपका वचन। और नीचे आता है लिंग बदलना। गायक गायिका, कवि कवयित्री, लेखक लेखिका, सखा सखी, आदमी औरत, छात्र छात्रा, धोबी धोबिन, प्रेमी प्रेमिका, मर्द मर्दानी, स्त्री पुरुष, नर नारी, गायक गायिका। इस दोबारा आया है युवक युवती, प्रिय प्रिया। तो
ये रहा आपका लिंग बदलना, वचन बदलना और शब्दार्थ। इन सबके साथ आपको आज कौन कौन से लोकगीत के बारे में बताया गया है उसे भी एक जगह लिख लीजिए। लोकगीत, विदेशी लोकगीत, भोजपुरी, बारहमासा लोकगीत, सैता लोकगीत, बाउल भटियाली लोकगीत, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल, माहिया लोकगीत, ढोला मारू लोकगीत। पहले लोकगीत एक जगह लिखिए, बाद में कौन सा प्रदेश में वह गाया जाता है उसे आप लिखिए, तब आपको वह याद रहेगा। जैसे पहाड़ी लोकगीत, किन्नौर, गढ़वाल, कांगड़ा, ये 3 प्रदेशों में पहाड़ी लोकगीत गाया जाता है। बाउल भटियाली बंगाल का लोकगीत है। इस तरह लोकगीत और प्रदेश, इस प्रदेश में वह गाया जाता है। तो यहीं से हम इसे समाप्त करते हैं और अगला लोकगीत के बारे में अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो होमवर्क दिया है उसे आप पूरा कर लीजिएगा। और एक बार धन्यवाद।